इस्लाम में उदासी का साल। खदीजा ने अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ पति और इस्लाम का समर्थन किया, लेकिन 1619 ईस्वी में बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। 25 साल के साथ के बाद मोहम्मद साहब अकेले हो गए। वह बुरी तरह से टूट चुके थे। प्रोफेसर हॉलैंड कहते हैं कि मोहम्मद साहब खदीजा की मौत से कभी उभर ही नहीं पाए। हाईलैंड कहते हैं कि मोहम्मद साहब के वक्त के स्रोत बताते हैं कि वैसे वे खदीजा पर जिक्र अपने सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर करते थे, जहां तक कि वह उन्हें अपने करीबी साथियों अबू बकर और हजरत उमर से भी ज्यादा ऊपर मानते थे। इतिहासकार ब्रिटेनी हूँ कहती हैं कि दुनिया भर के मुस्लिम भी खदीजा की मौत के साल को उदासी का साल कहते हैं। बाद में मोहम्मद साहब ने फिर शादी की। इस तरह वह एक से अधिक शादियां करने वाले बन गए। BBC के एक कार्यक्रम में इस्लामिक स्कॉलर और खदीजा पर बच्चों की एक किताब की लेखिका फातिमा बरकुल्लात ने कहा है कि खदीजा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें हदीस की कहानियों से ही मिलती है। हदीस मोहम्मद साहब के काम और आदतों का वर्णन है। हदीस को सबसे पहले मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने ही सुनना शुरू किया था, उन्हें बाद में लिखा गया है। हदीस सुनने वाले में हजरत आयशा भी थी। मोहम्मद साहब की बाद की पत्नियों में से वह भी एक थी। इस्लाम में हजरत आयशा को भी अहम जगह मिली हुई है। फातिमा बरकुल्लात कहती हैं कि दरअसल पैगंबर आयशा को खदीजा के बारे में बताते थे। बाद में आयशा ही बताती थी कि मोहम्मद साहब को जब पहले संदेश मिला तो वह कैसे महसूस कर रहे थे, वह पैगंबर कब बने। हालांकि हजरत आयशा ने मोहम्मद साहब की शुरुआती जिंदगी नहीं देखी थी, लेकिन उनका मानना था कि दूसरे मुस्लिमों को उनकी जिंदगी के बारे में बताना उनका परम कर्तव्य है। मोहम्मद साहब ने उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में जो बताया है, उनकी जानकारी इस्लाम के अनुयायियों को देना उनका काम है। फौजिया बोरा के लिए दिए गए खदीजा के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। इससे इस मिथक को तोड़ने में मदद मिलती है कि पहले मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को घर तक महदूद किया जाता था। खदीजा जो कहना चाहती थी उसमें मोहम्मद साहब ने कभी कोई बाधा नहीं डाली। फौजिया कहती हैं कि दरअसल उस वक्त इस्लाम ने महिलाओं को ज्यादा अहमियत और अधिकार दिए थे। वे कहती हैं कि एक इतिहासकार और मुस्लिम के तौर पर मेरे लिए खदीजा, फातिमा, आयशा और उस दौर की महिलाएं मेरी प्रेरणा है। उस दौर में ये महिलाएं बौद्धिक और राजनीतिक तौर पर सक्रिय थी। उन्होंने इस्लाम का प्रचार करने और इस्लामिक समाज को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई है। फौजिया कहती हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है मैं अपने स्टूडेंट्स को उन महिलाओं के बारे में बताऊं, भले ही वे धर्म में विश्वास नहीं करते हों। दोस्तों, आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आप ऐसे ही जानकारी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इस्लाम के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूं। मैं फिर से मिलती हूं इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियाँ।